अगर कोई आपसे पहले तंबाकू बेचकर पैसे कमाए, आपको कैंसर हो जाने के बाद अपने ही अस्पताल में इलाज करवा के फिर से पैसे कमाए। ऐसा ही 1970 में मोनसेंटो नाम की कंपनी ने अमेरिका में किया था। 1970 में मोनसेंटो ने एक केमिकल बनाया जिसका नाम था राउंडअप। वहां की घास फूस, बड़े बड़े प्लांट, सबको सुखाने की कैपेसिटी इस केमिकल के अंदर थी। जैसे ही ये केमिकल लॉन्च हुआ, किसानों को ये बहुत पसंद आया, क्योंकि किसान अपनी फसल बोने से पहले खेत में इसका छिड़काव कर देता था, जिससे घास फूस पैदा नहीं होती थी और उसकी फसल बहुत बढ़िया होती थी। शुरुआत में ये किसान के लिए बहुत फायदेमंद साबित हुआ और अमेरिका में अधिकतर किसानों ने इस केमिकल का इस्तेमाल करना शुरू कर दिया। मोनसेंटो ने इस केमिकल को बेचकर बहुत तगड़ा मुनाफा कमाया और अगले 20 सालों तक किसान इस केमिकल को इस्तेमाल करते। एक ही तरह का केमिकल लगातार इस्तेमाल करते जा रहे थे, तो वहां की घास थी उसके अंदर इस केमिकल के अगेंस्ट रेजिस्टेंस आना शुरू हो गया। तो किसानों ने इस केमिकल की डोज बढ़ानी शुरू कर दी, यानी कि कंपनी को और ज्यादा मुनाफा होने लगा। अगले 20 साल बाद किसानों को इसका असर दिखाई देने लगा। ये केमिकल जमीन में रहने लगा और जब किसान अपनी फसलें बोता था, ये केमिकल उस फसल के अंदर आ जाता था। पूरे खेत के खेत बर्बाद हो गए, किसान बर्बाद होते चले गए। यानी कि इस कंपनी ने पहले केमिकल बेचकर किसानों की फसलें बर्बाद करी और जब फसलें बर्बाद होने लगी तो किसानों को अपनी फसल बर्बाद होने से बचाने का कोई सोल्यूशन चाहिए था। अब आप गैस कर सकते हैं सोल्यूशन किसने दी? इस ही कंपनी ने, इस मोनसेंटो कंपनी ने किसानों को सोल्यूशन भी दिया। 1996 में इस कंपनी ने एक बीज बनाया, जेनेटिकली मॉडिफाइड सीड, जिसको नाम दिया गया राउंडअप रेडी सीड। कितना अच्छा नाम दिया गया। इसका मतलब था ऐसा बीज जो राउंडअप नाम के केमिकल डालने पर भी खत्म नहीं होगा। यानी कि किसानों के लिए एक अच्छी खबर, किसान इस बीज को बो सकते हैं और राउंडअप का इस्तेमाल भी कर सकते हैं, लेकिन इस बीज पर उसका कोई असर नहीं होगा, क्योंकि उस सीड के जीन्स में बदलाव करके इस सीड को बनाया गया था। पहले किसान या तो फसल के बोने से पहले इस केमिकल का इस्तेमाल करता था या फसल काटने के बाद इस केमिकल का इस्तेमाल करता था, लेकिन इस बीज के आने के बाद किसान फसल बोने के दौरान भी इस केमिकल का इस्तेमाल कर सकता था। यानी किसान अब पहले से ज्यादा केमिकल खरीद सकता था, यानी कंपनी को और ज्यादा मुनाफा। डेटा कहता है कि कंपनी का मुनाफा 15 गुना से ज्यादा बढ़ गया और जो किसान इस बीज का इस्तेमाल नहीं करते थे उनकी फसलें बर्बाद होने लगी, क्योंकि जो किसान राउंडअप रेडी सीड का इस्तेमाल कर रहे थे, केमिकल आसपास के खेतों में भी चला जाता था, जिससे जो नॉर्मल बीज बोने वाले किसान थे उनकी फसलें बर्बाद होने लगी। तो मजबूरन उन किसानों को भी ये वाला बीज बोना पड़ा, यानी कि मोनसेंटो के लिए और भी ज्यादा मुनाफा। और देखते ही देखते अमेरिका के अधिकतर किसान इस बीज को इस्तेमाल करने लगे। और इसमें एक और बात, किसानों को जब ये बीज दिया गया तो किसानों से कॉन्ट्रैक्ट साइन कराए गए, जिसमें लिखा था कि किसान इस बीज का इस्तेमाल सिर्फ एक ही बार कर सकते हैं, यानी हर बार किसान को नया बीज खरीदना पड़ेगा इसी कंपनी से। उस कॉन्ट्रैक्ट में यहां तक प्रोविजन थे कि पॉलिनेशन के थ्रू अगर बीज उड़कर आपके खेत में आ जाता है तब भी आप पर केस किया जा सकता है। अगर कोई किसान इस बीज को दोबारा बोता हुआ या बेचता हुआ पाया गया तो उस पर केस किया जा सकता है। यानी कि कंपनी चाहती थी इसके बीज हर बार खरीदते रहे और धीरे धीरे किसानों की लागत बढ़ती चली गई और ये किसान बर्बाद होते चले गए। ऐसा ही कुछ हमारे देश में भी होने वाला है। सरकार बीज बिल 2025 लेकर आई है, जिसमें कुछ इससे मिलते जुलते प्रोविजंस हैं। हालांकि ये बिल अभी संसद से पास नहीं हुआ है, सिर्फ इसका ड्राफ्ट बनाया गया है।